हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आपका मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं एंड मैथ एंड रीजनिंग की भी चल रही हैं। तो साइंस का एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसको लाइट हम बोलते हैं, प्रकाश। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है जिसकी ये पहली वीडियो है, तो कृपा करके वो प्रीवियस वीडियो को देखिए ताकि आप जान सके कि चीजों को कैसे डेली लाइफ से रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं फिजिक्स को। क्योंकि फिजिक्स या फिर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर कोई आज इस वीडियो को देखता है ना, तो आप रेगुलर आगे से भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काफी अच्छे से मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, टॉपिक का नाम रहेगा लेंस एंड मिरर। तो दोस्तों, टॉपिक को पढ़ने से पहले ना आपको उस टॉपिक के नाम से पता होना चाहिए कि इन दोनों में मतलब टॉपिक एक्चुअल में है क्या ये। अगर हम जैसे लेंस और मिरर की बात करते हैं, दर्पण व लेंस, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण और लेंस में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप ऐसे चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो आप फिजिक्स को याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दर्पण की, तो दर्पण क्या होता है। दर्पण कुछ नहीं होता, आप डेली लाइफ में देखते हैं, आपने कितनी बार देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में अभी तक आपको पता नहीं होगा कि दर्पण होता क्या है। आज आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, कांच लेते हैं, कोई भी क्या लिया हमने, कोई एक कांच लिया। ठीक है, अब हमने एक कांच लिया, दिख रहा है यहां तक। अगर हमने एक कांच लिया तो कांच लेने के बाद अगर हमने उस पर पीछे पॉलिश कर दी, इसमें इट मींस इसको ढक दिया पीछे से, मतलब आप इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण हो गया। अगर हम बात करते हैं लेंस की, अगर लेंस क्या होता है कि सपोज करो आप इधर से देख रहे हैं, अगर आपको आर पार दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंस है। तो सबसे पहले ये बेसिक डिफरेंस आपको पता लगा कि अगर कोई शीशा है या कांच है, अगर हम उस पर पॉलिश कर देते हैं, उसका एक सरफेस मतलब पीछे से आपको दिखता नहीं है, तो इट मींस वो क्या हुआ, दर्पण हुआ। ठीक है, अब आपसे कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले पूछ लेता है कि जो आपने ये पॉलिश करी है, जो कांच के पीछे पॉलिश होती है, वो किसकी होती है। तो इसको हम पॉलिश केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो पॉलिश होती है इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। वैसे मैं केमिस्ट्री में आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है। अभी बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपने कोई कांच लिया और कांच के बाद आपने कांच पे क्या किया, पीछे पॉलिश करके, इट मींस क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण के सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, मिरर एंड इट्स टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इससे ना काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका किसी भी बुक के आप क्वेश्चन उठा लेंगे प्रीवियस ईयर के, आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू होने वाला है नहीं। सबसे पहले अगर हम मिरर एंड इट्स टाइप की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे जो मिरर्स होते हैं ना, दर्पण होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, इससे ज्यादा प्रकार के नहीं होते, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर होता है जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो आज आपका प्लेन मिरर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट की वीडियो होने वाली है, और प्लेन मिरर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं समतल दर्पण। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण इसको बोलते हैं। तो अब इसके बारे में हम समझते हैं एक्चुअल में प्लेन मिरर होता क्या है। आपने देखा होगा, आप बाथरूम में नहाते हैं तो टंगा हुआ होता है, तो आप जिसमें अपना फेस देख रहे हैं, तो इट मींस क्या है, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, तो रेगुलर ज्यादातर जो घरों में यूज होता है वो प्लेन मिरर यूज होता है, क्योंकि सबसे इसका जो कम एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसका खर्चा बहुत कम होता है, ये इजीली मिल जाता है कम प्राइस में। ठीक है, बाकी हम कॉनकेव मिरर भी यूज करते हैं, अवतल दर्पण भी यूज करते हैं। जैसे नाई की कोई अगर अच्छी दुकान है, बड़ी है, तो उसमें हम कॉनकेव मिरर भी यूज कर सकते हैं, वो चीजों को थोड़ा बड़ा करके हमें दिखाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो मिरर है, ये समतल दर्पण, इसमें इमेज हमारी बनती कैसे है, सबसे पहले हमको ये जानना है। सपोज करो आपका ये क्या है, यहाँ पे आपने बुक रखी हुई है, आपकी क्या रखी है, यहाँ पे ये बुक रखी है। तो आपको ये प्रोसेस जानना है कि दर्पण में आपको चीजें दिखती कैसे हैं। तो मैं आपको लाइट के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, कोई भी चीज हमें कैसे दिखती है। सबसे पहले लाइट आएगी, सपोज करो ये मार्कर आपको देखना है, तो लाइट आएगी, इस मार्कर से टकराएगी, इस मार्कर से टकराने के बाद वो हमारी आंखों पे आती है, तभी हम उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है कि आप चीजों को कैसे देख पाएंगे। सपोज करो ये बुक है, अब ये आपने बुक ली, ये आपका कमरा हो गया जहां पे आपका प्लेन मिरर लगा हुआ है। ठीक है,
ये क्या है आपकी, ये बुक हो गई, ये बुक रखी हुई है, आपको ये प्लेन मिरर में देखनी है। ये आपका पूरा कमरा है बड़ा सा, आप ये मान लीजिए अपने दिमाग में, और इस कमरे के अंदर आपका प्लेन मिरर लगा हुआ है एक दीवार पे। तो आपको क्या करना है, ये देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने कहीं रूम के अंदर बल्ब लगाया हुआ होगा, या फिर उसमें सन की कोई लाइट आ रही होगी जिससे हम इसको देख पा रहे होंगे। तो सन से लाइट चली, और लाइट चलने के बाद क्या हुआ, बस ये हमारी आंख है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी आंख है। सपोज करो हमारी आंख यहाँ है, हमारा फेस यहाँ पे है। तो ये सन से जो लाइट चली, और लाइट चलने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले वो बुक से टकराएगी। सपोज करो बुक से टकराई, यहाँ से लाइट चली और बुक से टकराई, और बुक से टकराने के बाद वो कहाँ गई, शीशे पे गई। ऐसे मतलब जो दर्पण लगा हुआ है, यहाँ से लाइट बुक से टकराई, बुक से टकराने के बाद क्या गया, शीशे पे गई, और शीशे पे जाने के बाद फिर वो हमारी आंखों पे आती है। तो ये यहाँ से हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों ये जो हमारी बुक रखी है ना, वो दर्पण की इस साइड रखी हुई है। बट क्या हुआ कि यहाँ से लाइट चली, और लाइट चलने के बाद इस बुक से टकराई, टकराने के बाद वो दर्पण पे गई, दर्पण पे टकराने के बाद हमारी आंखों पे आई। तो उसके बाद जो हमें दिखता है ना, आपने रेगुलर देखा होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये जो बुक है ना, ये आपकी बुक कहीं यहाँ पे रखी हुई है। आपकी जो बुक है ना, ये आपकी यहाँ पे इमेज बनती हुई दिखाई देती है आपको। तो ये ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगेगा कि अगर आप ऐसे शीशे के सामने खड़े हुए हैं, सपोज करो ये आपका प्लेन मिरर है, मैं इसमें देख रहा हूं, मेरे पीछे कोई बुक रखी हुई है। तो अगर मैं इस बुक को देखता हूं ना, तो ये बुक मुझे अगर मेरे पीछे रखी हुई है तो इस दर्पण के अंदर दिखेगी, मुझे पीछे दिखेगी। और वो कितने डिस्टेंस पे दिखेगी, जितने डिस्टेंस पे वो वस्तु रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये बुक आई, ये लाइट आई, लाइट टकराने के बाद हमारी आंखों पे आई, और ये जो हमारी आंख है ना, वो इस बुक को ऐसे देख पा रही है कि हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये लाइट ऐसे आ रही है। तो दोस्तों ये जो हमारी इमेज बनती है ना, जितने डिस्टेंस पे हमारी बुक यहाँ पे रखी हुई है ना, एक्चुअल में अगर शीशे के भीतर की बात करते हैं तो जो इमेज बनेगी वो भी इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। अगर आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, अगर आप अपना फेस देखते हैं दर्पण में, तो सपोज करो डिस्टेंस आपका जो दर्पण से यहाँ तक की अगर 60 मीटर डिस्टेंस है ना, तो आपकी जो इस इमेज की डिस्टेंस होगी ना, तो वो भी क्या होगी, 60 मीटर होगी। तो ये आपको पता लगा कि एक्चुअल में इमेज बनती कैसे है दर्पण में, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, प्लेन मिरर के बारे में, जो जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही हो गया कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप दर्पण से 50-60 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, और आपसे पूछ लेगा कि आपके और आपके इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं 60 मीटर पे आप खड़े हुए हैं, 60 मीटर ये होगी, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 120 मीटर होगी। तो ऐसे आपको चीजों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ कि अब मैंने मिरर के बारे में, प्लेन मिरर स्टार्ट किया था, इसके बारे में मैं आपको ना, तो डायग्राम कैसे कैसे बन रहा था, क्या हो रहा था, मैंने आपको अच्छे से लिख के बताया है, ताकि आप चीजों को नोट कर सकें और आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं इस डायग्राम से ही आपके क्लियर कर दूंगा। आपको चीजों को लिख भी लेना, बाकी कोई रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो खड़े होने के बाद इमेज जो बनेगी वो किस साइज की बनेगी, मतलब उसकी हाइट क्या होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे ना, जितनी आपकी हाइट है ना, एक्चुअल में इतनी हाइट दिखेगी आपको। हाइट आपकी घट के या बढ़ के नहीं दिखेगी अगर प्लेन मिरर की बात करते हैं, समतल दर्पण की। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि ये 6 फुट का एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बन रही है ना, ये इसकी इमेज है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज। तो ये भी क्या है, 6 फुट की ही बन रही है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछेगा कि जो पर्सन है, सपोज करो ये दर्पण है आपका, दर्पण से क्या है कि वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ये मैंने क्या मान ली, 60 सेंटीमीटर मान ली। तो ये जो है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर खड़ा हुआ है, तो आपसे पूछ लेगा कि जो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो भी 60 सेंटीमीटर होगी। इट मींस ये भी क्या होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। तो इट मींस जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हुए हैं, सपोज करो ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, सपोज करो 60 मीटर के डिस्टेंस पे, तो मेरी जो इमेज बनेगी ना पीछे जो मुझे दिखेगी, वो भी 60 मीटर के डिस्टेंस पे दिखेगी। तो आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपसे जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। इट मींस आपसे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, इट मींस आप दोनों को ऐड कर देंगे। इट मींस 60 मीटर की डिस्टेंस ये थी और टोटल ऐड कर दी तो 120 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब आपसे प्रतिबिंब की दूरी 120 सेंटीमीटर है, और दर्पण से जितनी दूरी आपकी होगी इतनी ही दूरी आपकी इमेज की होगी। और
इसमें मिरर में एक चीज और होती है, सपोज करो आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इसमें क्या होता है कि टॉप बॉटम आपका सेम रहेगा। आपका क्या होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होता है। आपने रीजनिंग में मिरर इमेज अगर आप करते हैं तो वहां भी ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। इट मीन्स अगर आप दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो ये मैंने अपना राइट हाथ अगर उठाया है तो दर्पण में ये क्या होगा, ये लेफ्ट होगा। इट मीन्स जो हमारी इमेज बनेगी ना वो सीधी बनेगी बट लिटरली इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, पार्श्व रूप से उल्टी बनेगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी हाइट होनी चाहिए। इट मीन्स अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं, अगर आपकी हाइट मान ली मैंने आपकी 180 मतलब 6 फुट है, पहले तो मैं 6 फुट आपको बता देता हूं, आपको दर्पण कितना रखना है। इट मीन्स अगर आपका दर्पण 3 फुट का भी है ना दर्पण, तो आप अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। इट मीन्स अगर आपकी हाइट 6 फुट है, आप 3 फुट का दर्पण लेके आते हैं खरीद के, अगर आप उसको लगा देते हैं तो आप अपने सर से लेके बॉटम तक आप उस 3 फुट के दर्पण में देख सकते हैं। बट उसको लगाने का एक तरीका होता है कि आप वो कैसे देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वो क्लियर कर देता हूं, आपको वो जो शीशा है ना मिरर, वो लगाना कैसे है। ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। अब आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं और आपको दर्पण दे दिया, बोल देगा कि आपकी पूरी हाइट कैसे दिखेगी, आप लगा के दिखाइए। इट मीन्स आपकी हाइट मान ली मैंने 180 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है, 180 सेंटीमीटर है। अब आप दर्पण कितने का लेकर आएंगे, 90 सेंटीमीटर का आपके पास दर्पण है। तो अब आपको ये दर्पण लगाना कैसे है। इट मीन्स आपकी 180 मीटर हाइट है, सपोज करो कि आप अपनी आंखों से ऊपर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। आप अपनी आंखों से ऊपर कितने हैं, 20 सेंटीमीटर है, और यहां से नीचे तक कितने हैं, 160 सेंटीमीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दर्पण लाना है और दर्पण को क्या करना है, 20 सेंटीमीटर आप आंखों से ऊपर है, 10 सेंटीमीटर अपनी आंखों से 10 सेंटीमीटर ऊपर लगा दीजिए। इट मीन्स यहां से 10 सेंटीमीटर ऊपर हो गया और 80 सेंटीमीटर नीचे हो गया। अगर आप दर्पण को ऐसे लगा देंगे तो आपकी पूर्ण प्रतिबिंब आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लेन मिरर से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर होते हैं। अब मैं इन चीजों को ना बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप इसको उतार सकें, ठीक है। तो जो समतल दर्पण के जो की पॉइंट्स है ना, जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो आप इनको ना इस तरीका से ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपसे इमेज कैसी बनती है, वो आपको मैंने डायरेक्टली बताई। इमेज इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड, पार्श्व रूप से उल्टा, ठीक है, ये इमेज बनेगी। अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट रहेगा कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जितनी वस्तु की चाल होगी उतनी ही चाल इमेज की होगी। इट मीन्स अगर आप दर्पण की तरफ भागते हैं जिस स्पीड से, तो आपकी इमेज भी आपको भागती हुई उसी स्पीड से प्रतीत होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तीसरा पॉइंट रहेगा, जितनी वस्तु की चाल होगी उतनी ही चाल इमेज की होगी। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से भागती है तो प्रतिबिंब की वस्तु की सापेक्ष चाल 2v होगी। इट मीन्स क्या है कि इसमें दोनों को ऐड कर दिया गया है प्रतिबिंब के सापेक्ष। इट मीन्स दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सपोज करो ये कोई पर्सन है यहाँ पे और ये 40 की स्पीड से जा रहा है और ये बंदा है ये 20 की स्पीड से जा रहा है। इट मीन्स इसकी जो 20 स्पीड है इसने ये कट कर दी, तो ये कितनी स्पीड से भागता हुआ दिख रहा होगा, 20 से दिख रहा होगा, क्योंकि 20 से ये इसका पीछा कर रहा है। तो ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। इट मीन्स v स्पीड से इधर से ऑब्जेक्ट जा रहा है, v स्पीड से इधर से इमेज आ रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2v चाल हो जाएगी। ये आपसे पूछा जाता है, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से भागती है तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी, 2v होगी। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अब मैं इसके यूज के बारे में बात करता हूं कि आप प्लेन मिरर कहां पे यूज कर सकते हैं। अगर प्लेन मिरर की बात करते हैं यूज की, तो सबसे पहले आप बाथरूम मिरर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाथरूम मिरर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि पेरिस्कोप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सेविंग मिरर की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चौथा रहेगा रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे की अगर चीजों को देखना होता है तो वो भी आप देखने में इसको यूज कर सकते हैं। इसके यूज काफी इजी हैं, आप इजीली आप इसको बता सकते हैं। हो गया तो आपको, तो मैं अगर आप में प्लेन मिरर से रिलेटेड इसमें कुछ रह गया है तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। बाकी मेरी तरफ से प्लेन मिरर जो है लगभग कंप्लीट है।
तो आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप प्लेन मिरर के क्वेश्चन बनाइए। अगर आप नेट पे भी डालेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।